जय हिंद साथियों, जीएल अपडेट में आपका स्वागत है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण अपडेट है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 संबंध में दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को सुधि पत्र जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं नोटिस 113 NTS 2023 विज्ञापन संख्या 15 और 16 NTAS 2023 दिनांक 22 जून 2023, जिसमें दिया गया है आपको सूचित किया जाता है कि परीक्षा अब OMR सीट पर पेन पेपर आधारित MCQ परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बजाय अब आपकी जो परीक्षा वह कंप्यूटर आधारित परीक्षा नहीं है, वह पेन पेपर पर आधारित परीक्षा, यानी अब आपको OMR सीट पर पेन और पेपर मोड में एग्ज़ाम देना होगा। OMR आयोजित के रूप में आयोजित की जाएगी। प्रश्नों की संख्या जिसमें 100 MCQ और नकारात्मक अंकन वही रहेगा जो पहले ब्रोशर में बताया गया था। आपको सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए आपका 1/3 यानी 0.25 अंक का जो है नुकसान आपका होगा। गलत उत्तर के लिए MCQ में 1 सही विकल्प है और जो है कि गलत उत्तर के लिए आपको जो है कि माइनस मार्किंग की 1/3 की व्यवस्था है। कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्रों को संशोधित किया गया है और सभी पंजीकृत उम्मीदवार अपनी केंद्र प्राथमिकताओं को ऑनलाइन बता सकते हैं। संशोधित केंद्र उपलब्धता में शामिल हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, गोरखपुर जो है लगभग यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 ज़िले यहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। और वहीं नीचे दिया गया है KGMU के पास प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता या किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति आदि के आधार पर परीक्षा शहरों या केंद्रों को आरक्षित करने, रद्द करने या जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 दिनों के लिए फिर से खोली जा रही है और उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पालन करते हुए नए आवेदन भी ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। पहले पंजीकृत उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल अपनी केंद्र प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता है। OMR आधारित MCQ परीक्षा की परीक्षा तिथि 26 नवंबर 2023 है। आपकी जो परीक्षा है वह 26 नवंबर 2023 है। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने केंद्र की प्राथमिकताएं तय करें, प्रदान करें, तो आप अपनी प्राथमिकता भी दर्ज करा सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि किसी भी प्रकार के प्रतिरूपण या अनुचित व्यवहार से सख्ती से निपटा जाएगा। व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू होंगे और प्रतिरूपण या अनुचित व्यवहार के किसी भी मामले का पता चलने पर कानून के अनुसार उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपकी जो परीक्षा है वह 26 नवंबर 2023 को होगी और साथ ही जो है आपकी परीक्षा ऑफलाइन यानी पेन पेपर OMR मोड में आपकी परीक्षा होने वाली है। 26 नवंबर 2023 को आपकी परीक्षा तिथि है। यदि आप जो है पुराने अभ्यर्थी हैं, रजिस्टर्ड अभ्यर्थी हैं, तो आप अपनी केंद्र की प्राथमिकता जो है दे सकते हैं और नए अभ्यर्थियों के लिए नए अभ्यर्थी जो है नया आवेदन कर सकते हैं। जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर ऑल पोस्ट एंड अंडर कैटेगरी ऑफ जनरल यहाँ पे दिया गया है। रिक्वायरमेंट विल बी 50%, यानी जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें CBT फिलहाल अब CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, OMR बेस्ड टेस्ट होगा। CBT मोड में नहीं होगा, वह जो है OMR अब टेस्ट हो, यानी आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी, ये इससे आप अवगत ही होंगे। तो लेकिन जो क्वालिफाइंग मार्क्स है सेम टू सेम ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल आपकी परीक्षा ऑफलाइन यानी पेन पेपर मोड में होगी, ना कि CBT मोड। CBT मोड में एग्ज़ाम आपका नहीं होगा और बाकी सभी चीज़ें यथावत रहेंगी। यानी यदि आपका इसमें यहाँ पे दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है तो है, इसमें भी जो है ऑफलाइन में भी 50% ही रहेगा। हमारे कुछ साथियों द्वारा पूछा गया था क्या सर क्वालिफाइंग मार्क्स में भी परिवर्तन किया जाएगा,
तो आपको स्पष्ट बता दें, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। केवल परिवर्तन किया गया है, अब CBT की जगह यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जगह अब OMR बेस्ड टेस्ट होगा, यानी अब आपकी परीक्षा ऑफलाइन पेन पेपर OMR मोड में होगी। 4 विकल्प होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ऑफलाइन होगा और आपको जो है OMR भरना होगा। आप यदि आप वहीं आप जो है यदि क्वालिफाइंग मार्क्स की बात किया जाए तो वहीं यदि आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो आपको 50% लाना होगा जो है, और वहीं जो है UR में यदि हैं तो आपको 50% में लाना होगा। और वहीं जो है EWS OBC आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, EWS OBC के लिए यहाँ क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है जो है कैटेगरी यहाँ पे आप मेंशन किया गया है, देख सकते हैं कैटेगरी ऑफ जनरल रिक्वायरमेंट्स विल बी 50% फॉर अनरिजर्व UR EWS और OBC, यानी 50% आपको यदि आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 50% लाना होगा एंड और 45% फॉर SC ST कैंडिडेट्स, यदि आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको 45% लाना होगा। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे दी एंड बैकलॉग के बारे में दिया गया, बैकलॉग रिक्वायरमेंट यहाँ पे 15 पद जो है बैकलॉग के भी हैं। रिक्वायरमेंट इट विल बी 50% OBC एंड 45 फॉर SC कैंडिडेट। बैकलॉग में यदि आप OBC कैंडिडेट हैं और बैकलॉग में आ रहे हैं तो जो है आपको फिर भी 50% लाना होगा। वहीं SC कैंडिडेट्स हैं तो आपको 45% फिर भी लाना होगा। मित्रों, ऐसे ही परीक्षार्थी जीवन संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने सहपाठियों में शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।